मैं प्रकाशन। दम्भ से भरा एक जीव अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि जैसे वो ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। अपने आप को इतना बलशाली, इतना ताकतवर, इतना अहंकारी बनाने वाला वो जीव अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। मानो उसके आगे हर चीज तुच्छ है। गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और अपनी वाणी को गंदा कर रहा है। सारे जीवों को, कमजोर जीवों को तुच्छ समझने वाला ये जीव चारों ओर निहार रहा है और आसमान की तरफ देख रहा है, मानो आज कोई भयानक दुर्घटना घटने वाली है, कोई अनहोनी होने वाली है। उस जीव के आगे, दम्भ के आगे हर चीज तुच्छ दिखाई दे रही है। उसकी भुजाओं में बड़ा भयंकर बल है। वो पैरों को धरती पर जमाए हुए मानो धरती को पाताल में, रसातल में धंसा देगा। ऐसे अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ, जंघा को पीटता हुआ ललकार रहा है कि है कोई जो उससे मुकाबला कर सके। जोर से अट्टहास करता हुआ मानो वो वही शक्तिशाली वैसा ही धरती पर प्रकट हुआ है जैसे कि उसका जन्म हुआ ही ना हो। किसी भी जीव को काट देने की क्षमता रखने वाला, किसी भी जीव को मारकर खा जाने वाला। कितना भयानक लग रहा है। भ्रम जाल में फंसकर सब कुछ भूल जाने वाला, अपने आप को धोखा देने वाला, राक्षसी कार्यों को अंजाम देता हुआ, दुष्ट प्रवृत्ति, मन में घृणा का भाव और दूषित मानसिकता और दूषित आचरण, घृणित मानसिकता के साथ व्याधियों में फंसा हुआ, निरीह और कमजोर जीवों पर, स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करने वाला वो जीव, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला वो जीव, मदिरापान करने वाला वो जीव, सृष्टि में डर का भाव पैदा करने वाला वो जीव, विकारों के अधीन होकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ गिनने में लगा हुआ है। वो भूल गया है कि वो भी कभी कमजोर था, असहाय था, दयाशीलता का भाव पाने के लिए लालायित था। पर आज तो बहुत भयानक हो चुका है। राक्षसी प्रवृत्ति के कारण, शैतान के प्रभाव के कारण सबसे बड़ा दिखाने में लगा हुआ है। वो भूल चुका है कि वो नश्वर है, मिट जाने वाला, अजय और अमर दिखाने में लगा है। किसी की पीड़ा पर जोर से अट्टहास करता हुआ मजे ले रहा है। अपने विवेक को खो देने वाला वो जीव आश्चर्य शक्तियों के आगे सबसे बड़ा असुर बनने में लगा हुआ है। भुजंग मैली काया के साथ संस्कारों से रहित होकर निर्वस्त्र होने का दिखावा कर रहा है। ये ढोंगी जीव ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, उसे श्री से नकार देता है। अपनी वज्र काया के साथ सृष्टि के सिद्धांतों को दुष्प्रवृत्ति के कारण अवहेलना करने में लगा हुआ है। तभी एक मच्छर दूर से देख रहा था कि बहुत मोटा जीव है, खून से भरा हुआ, लगता है खून इसके दिमाग पर चढ़ गया है। मैं अभी कम करता हूं हलकट को। तभी वो पंखों के पैराशूट लगाकर और बर्मा लगाकर आ गया और इस जीव की काया में एक छोटा सा सुराख बनाकर अपना दंश घुसा दिया और उसका खून पीकर उड़ जाता है। इस जीव पर जैसे ही मच्छर के दंश का असर होता है, वह धीरे धीरे कमजोरी महसूस करने लगता है और धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है और बुखार उसे जकड़ लेता है। अब वो कमजोर होकर बिस्तर पर लेट जाता है और जोर जोर से कराहने लगता है। दर्द से बढ़ता चला जाता है। दर्द असहनीय पीड़ा के कारण अब वो बहुत कमजोर हो चुका है। अब उसको याद आता है कि वही तुच्छ जीव जिन्हें वो कमजोर समझता था,
वही उसे बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जिन्हें वो बल दिखाता था, आज वही उसके उत्साह को बढ़ाने लगे हैं। वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, वही कमजोर माँ बहनें खाने पीने और वस्त्र धोने का कार्य कर रही हैं। उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं, ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रही हैं। अब राक्षसी प्रवृत्ति तीर लेने चली गई। अब वो डर रहा है कि कहीं कोई उसे मृत्यु तक न पहुंचा दे। अब वो बलशाली जीव उन्हीं तुच्छ जीवों पर विश्वास कर रहा है। बेईमानी, धोखा, घृणा का भाव नहीं रह गया है। आडंबरों से दया की भिक्षा मांग रहा है, तुच्छ बन गया है। पर जैसे ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होने की आसार बढ़ने लगते हैं, वो फिर शक्ति बढ़ाने के प्रयास में लग जाता है। और फिर वही अहंकार, अंधकार, मायाजाल, भ्रमजाल, घृणा, धोखा, झूठे आडंबरों में फंसा हुआ दिखाई देने लगता है। फिर वही राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो चुकी है। ये है तुच्छ जीव की कहानी। इतना समय यदि उसने परिवार के विकास, सृष्टि के विकास, असहाय दीनहीन जीवों की सहायता समय दिया होता, भय का वातावरण निर्मित करने में अपना समय नष्ट ना किया होता, विकारों के अधीन ना हुआ होता, दूषित भोजन और मादक द्रव्यों का सेवन ना किया होता, तो ये जीव कितना सुंदर दिखाई देता। फिर जब वह दिनहीन दशा में पहुंच जाता है तो दया की भीख ना मांग रहा होता। ईश्वर बार बार समझाते हैं, विधाता बार बार उसे चेतावनी देते हैं, पर मूर्ख जीव तो, तुच्छ जीव तो दिखावे के आडंबरों में फंसा हुआ है। लिखते हैं, नंगा नहाएगा क्या, न छोड़ेगा क्या। जब इस सृष्टि में हमारा कुछ नहीं, थोड़े समय के लिए जब हम आए हैं, तो हम कैसे इसके मालिक हो सकते हैं। जो जीव जी रहा है उसे उसके हाल में जीने दो, उसे और परेशानियों में मत धकेलो। इस प्रकार के जीव तुच्छ हैं। वो अपने तुच्छ प्रभाव के कारण किसी भी जीव द्वारा किसी अन्य जीवों को परेशान किया जाना, ये अपराध है। और यह अपराध किसी भी जीव को नहीं करना चाहिए। सभी को अपने अपने हाल में खुश रहकर जीना चाहिए, क्योंकि ये जन्म ईश्वर ने दिया है। धन्यवाद।